हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू वशिष्ठ फैमिली ब्लॉग। और आज है आंवला नवमी और कल बहुत लेट हो गए थे। हम पार्टी से आए थे तो 12 साढ़े 12 हो गए थे, तो सोने में भी लेट हो गए। फिर हम घर ही 12:30 बजे पहुँचे थे। फिर 1 डेढ़ बज गया था सोते सोते। फिर सुबह थोड़ा लेट उठी। फिर मैं जल्दी जल्दी से फिर मैंने खाना वाना बना के नहा के फिर इनको भूख लगने लग गई थी, तो इन्होंने कहा पहले मुझे खाना दे दो और फिर मैं तुम अपनी पूजा पाठ करते हैं ना। तो मुझे यहाँ पे आंवला नवमी है तो आज मुझे आंवला की पूजा भी करनी थी, तो इस वजह से फिर मैंने सबको खाना वाना खिलाया ही बच्चों को। और वो गए हैं हेयर कटिंग कराने के लिए, तो मैं उनके साथ ही बाइक पे आ गई थी। बेटे और वो गए हैं हस्बैंड। तो अब मैं जल्दी से यहाँ पे पूजा करी है मैंने यहाँ पे आंवला की। अब मैं देती हूँ परिक्रमा। तो देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पर ये दीपक जला दिया है। ये आपको दिख रहा होगा, दीपक और धूपबत्ती जला दिए, जल चढ़ा दिया और मैंने सिंदूर से यहाँ पे पूजा कर दिया और कलावा भी बांध दिया है। अब बस अब मैं परिक्रमा दे देती हूँ। वैसे परिक्रमा आप 7 दे सकते हैं, 11 दे सकते हैं, जितनी भी आपकी मर्जी है। 21 दे सकते हैं, तो ऐसे दे सकते हैं। अब मैं यहाँ पे सोच रही हूँ 108 परिक्रमा ही दे देती हूँ, और तो 108 परिक्रमा कर देती हूँ। फिर यहीं पे पूजा पाठ करके फिर चली जाऊँगी मंदिर में। मैं आ गई थी यहाँ पे मंदिर में। तो यहाँ पे सभी वृक्ष हैं, वट का वृक्ष है, आंवला का है, बेलपत्र का, सभी सभी प्रकार के वृक्ष हैं जो पूजा के योग्य हैं। तो ये देखिए मैं मंदिर में आई हुई हूँ यहाँ पे। तो मंदिर हमारी कॉलोनी के अंदर ही है। तो अब जल्दी से मैं कर लेती हूँ परिक्रमा। तो जी मैं आ गई थी उसकी आंवले की परिक्रमा देकर और पूजा वूजा करके। तो थोड़ा थक गई थी, खाना वाना खाया, फिर मैं थोड़ा नींद आ गई, मुझे सो गई थी मैं उसके बाद। अब ये कह रहे हैं कि नहीं मुझे तो मिर्ची के पकौड़े चाहिए, तो मिर्ची के पकौड़े नहीं, मिर्ची ले आए थे तो मैं मिर्ची के पकौड़े बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय। ये मेरी यहाँ पे चाय अच्छे से बॉयल हो गई है। और यहाँ मैंने कुछ मिर्चियाँ जो हैं फिल कर ली हैं, कुछ अभी रखी हुई हैं। और मिर्ची के पकौड़े बनाने के लिए यहाँ पे मैंने बेसन जो अच्छे से इसका पेस्ट बना लिया। इसमें सब बेकिंग पाउडर वगैरह सब मैंने डाल लिया। उससे क्या होता है कि ना थोड़ा स्मूथ हो जाता है, अच्छे पकौड़े बनते हैं। और और यहाँ मैंने जो है खटाई निकाल ली है। यहाँ पे ये जो है हिमाचल से लाई थी इस खटाई को। तो इसमें मैं हल्दी वगैरह सब डालूंगी क्योंकि खटाई कम पड़ गई थी, तो इस वजह से दोबारा से इसका वो बना रही हूँ मैं मिक्सचर। तो ज़्यादा कुछ नहीं डाला मैंने, इसमें हल्का सा नमक डाल लिया, हल्दी डाल ली है, खटाई डाल ली है, अमचूर पाउडर माने, ये सब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। और जो भी कम रह गया था वो भी मिर्चियाँ इसमें फिल हो जाएंगी अच्छे से। ये यहाँ पे मैंने आलू प्याज के पकौड़े बना लिए हैं। यहाँ पे मेरे रखे हैं मिर्ची के पकौड़े और अभी बन रहे हैं। बस चाय इन्होंने पी ली है और बेटा तो गया है कोचिंग, तो इसलिए बेटियाँ खाती नहीं है पकौड़े। तो बस मेरे यही, मैं इतना ही बनाऊंगी। The next day. ओह ये कितना कोहरा हो रहा है, देखो ये सारा पॉल्यूशन वाला हो रहा है। ये फॉग जो है पॉल्यूशन का फॉग है। से भागते ये देखिए कुछ इस तरीके से देखिए कैसा है ये बाहर का नज़ारा, आप देख सकते हैं। और मेरा बेटा उधर खड़ा है। इधर बैठ जाओ ना, इस पे बेंच पे बैठ जाओ आराम से। उसको किया दिब्बू आपने प्रणाम। जैसे करके प्रणाम करो। क्या बोली थी? पेड़ के नीचे ना खड़े खड़े राउंड भी लगा सकती हो, ऐसी बात।
हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू वशिष्ठ फैमिली ब्लॉग। और आज है देवउठान एकादशी। तो देवउठान एकादशी की आप सभी को दिल से हार्दिक बधाई हो। और उस दिन तो मैंने जो है पार्टी का ब्लॉग तो मैंने डाल दिया है। पार्टी में बड़ा ही फन किया। वहाँ पे अभिजीत भट्टाचार्य जी भी आए थे और उनके जय भट्टाचार्य, उनके बेटे जो थे उनके, वो भी आए थे। वो तो हैं ही सुर सम्राट, तो उन्होंने बिल्कुल भी बोर नहीं होने दिया पार्टी में। बड़ा ही फन किया, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया मज़े किए हमने। और फिर हम लेट हो गए थे काफ़ी, तो मतलब घर पे हम 12:30 बजे आए थे, तो काफ़ी लेट हो गए थे। और दूसरे दिन ही आंवला नवमी थी, तो आंवला नवमी की भी पूजा करनी होती है, क्योंकि आंवला नवमी के दिन जैसे आंवले की पूजा होती है, तो आंवले में कहते हैं ना, आंवला के पेड़ में लक्ष्मी नारायण जी का निवास होता है और वो लक्ष्मी जी का फेवरेट होता है आंवला जो है। तो घर मतलब आंवले का भोग लगाना चाहिए लक्ष्मी नारायण जी को। तो तो मैंने वो भी फिर मैं करके आई, परिक्रमा वगैरह करके आ गई हूँ मैं आंवला की। और वहीं पे दीपक वगैरह में जला के आ गई थी। मंदिर ही चली गई थी। तो मंदिर में सबसे बेस्ट है कि एक तो मतलब मन में शांति रहती है, और वैसे भी मंदिर में तो बहुत शांति ही रहती है वहाँ पे। तो इतना ज़्यादा कोई वो नहीं था। घर में तो यही है, चिक 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 पे पे लगी रहती है बच्चों की, तो उसमें थोड़ा जो माइंड है ना, इधर उधर डाइवर्ट होता रहता है। तो इस वजह से मैं मंदिर ही चली गई थी। मुझे मंदिर छोड़ गए थे और ये चले गए थे हेयर कटिंग कराने के लिए। तो मेरा ये सब मतलब अच्छे से हो गया वहाँ पे। दीपक वगैरह में जला के आ गई थी। और कहते हैं ना, कार्तिक के महीने में दीपदान करना चाहिए, तो दीपदान ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, तो दीपदान भी करना चाहिए। और आज है देवउठान एकादशी, तो आज के दिन भी दीपक जलेंगे, तो मैं मंदिर में ज़रूर जाऊंगी दीपक जलाने के लिए, जैसे भी मुझे समय मिलेगा। तो या दीपक मैं यहाँ पे नीचे भी बेलपत्र है, तो नीचे मैं बेलपत्र पे चढ़ा दूँ, मतलब जला दूँगी यहाँ पे नीचे। तो बेलपत्र के नीचे जलाना चाहिए, जल के पास जला देना चाहिए। और जो भी मतलब पूजनीय जो हमारे पेड़ हैं, शमी का, तुलसी जी का, तो आज तो वैसे भी तुलसी विवाह होता है, तो बड़े ही अच्छे से बहुत मतलब करते हैं लोग। तो तुलसी विवाह भी होता है, तो मैंने तुलसी जी की आज परिक्रमा जो है मेरे को देनी थी, तो वो मैंने दे दी है। और कहते हैं ना, शालग्राम जी पे तुलसी पत्ते भी चढ़ाने चाहिए। तो तुलसी के पत्ते भी जो है चढ़ाते हैं। जैसे कोई 5 चढ़ाता है, 21 चढ़ाता है, 108 चढ़ाता है। तो जैसे मतलब भगवान जो है बड़े प्रसन्न होते हैं। और तुलसी जी से हम पत्ता लेते हैं ना, तो हमें डायरेक्ट नहीं तोड़ना चाहिए। उसके लिए भी एक मतलब मंत्र है, क्योंकि हमें जैसे जैसे हमारे कोई बाल खींचेगा तो हमें दर्द होता है ना, तो इसी तरीके से तुलसी जी को भी दर्द होता है अगर हम डायरेक्ट उनसे पत्ते लेते हैं। वो तो किसी भी पेड़ से हम पत्ते तोड़े या कुछ भी तोड़ें, तो हमें थोड़ा सा तो भाई हाथ जोड़ने चाहिए पेड़ से, तो ये भी होना चाहिए। और क्योंकि देखो, कहते हैं ना, प्लांट्स ऑल्सो ब्रीथ एंड फील, तो वही चीज़ है। तो ऐसे ही तुलसी जी तो वैसे भी हमारी पूजनीय हैं। तो तुलसी जी से हमें मंत्र बोल के ये मंत्र बोलना चाहिए, मत कांपो मत थरथराओ, हमें 2 दल देओ, हम श्री कृष्ण जी ने भेजे हैं। तो वो बड़ी प्रसन्न होकर पत्ते दे देती हैं, उनको फिर दर्द नहीं होता है, वो बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं। तो इस वजह से हम ले सकते हैं। तो हमें यही मंत्र बोल कर उनसे तुलसी दल हमें लेना चाहिए, और हमें जल चढ़ाना चाहिए तुलसी जी पे बढ़िया से। तो तुलसी की सेवा जो है इसमें कार्तिक के महीने में बहुत ही मतलब ज़्यादा मतलब बताई गई है, और यही सबसे उच्चतम बताई गई है। मतलब मेरे को हिंदी का वर्ड जो है बिल्कुल डायरेक्ट आ नहीं रहा है, कितना इतना शुद्ध बोल सकूं, तो आप समझ जाना जैसे भी। तो मैंने तुलसी जी की तो परिक्रमा कर ली, अब जल्दी से मैं कर लेती हूँ भजन अपना। और तुलसी दल भी चढ़ा दिए, दल माने पत्ते, तो पत्ते भी चढ़ा दिए हैं। तो आपकी भी इच्छा है तो ये कहते हैं ना, मैं पूरा कार्तिक तो मैं नहीं कर पाई थी, क्योंकि कार्तिक में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। जब स्टार्ट हो ही रहा था, जब उस टाइम पे मुझे फीवर वगैरह हो गया था, तो इस वजह से मैं नहीं नहा पाई थी। तो कहते हैं ना कि कार्तिक के 5 दिन, जो लास्ट के 5 दिन होते हैं, एकादशी से पूर्णमासी तक, या आंवला नवमी से भी लोग स्टार्ट कर देते हैं तो नहाना सुबह सुबह, तो नहा लेते हैं, तो उससे भी कार्तिक का पूरा फल मिल जाता है। और जैसे भी रोज़ दीपक जलाइए आप, और रोज़ नहाइए, और तुलसी जी की परिक्रमा देनी है तो वो दे सकते हैं आप। तुलसी पत्ते शालग्राम जी पे चढ़ाइए। तो ज़्यादा से ज़्यादा, अब देखिए यही हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा हम जितना कर सकते हैं, क्योंकि गृहस्थी में तो सब इतना जितना हो जाए उतना ही मतलब काफ़ी है। तो जैसे भी मुझे समय मिल रहा है, मैं भी कोशिश ही कर रही हूँ। इतना तो मैं भी नहीं कर पाती हूँ जैसे मैं बता रही हूँ, पर हाँ, करने की कोशिश ज़रूर करती हूँ। तो कर लेती हूँ मैं अपना भजन। अभी टाइम तो सिर्फ 7 ही बज रहे हैं और देखो कितनी जल्दी रात हो गई है। माय गॉड, मुझको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि तुलसी जी ना बहुत ज़्यादा उलझ रही है। एक दूसरे में
कोई नहीं यहाँ पे ना ऐसे। और एक तो हमारे पास है भी तुलसी जी बहुत सारी, 1 2 3 एक 5, एक और है क्योंकि दूसरी वाली बालकनी में भी तो रखी हुई है। तो इनका हमारे पास 7 तो है ही ये ना रख लिए मम्मी। मैंने शालिग्राम जी, और शालिग्राम जी पे तो खुद ही तुलसी के पत्ते चढ़ गए हैं देखो अपने वो करने में। अब इनके पास में रखा है चूड़ी। अगर चूड़ियाँ खुलती होती फेस बंद हो जाती ना तो बीच में पहना देते। आई थिंक यहाँ पहना दो ना, नहीं डाली टूट जाएगा वो। बड़ी है ना, और ये टहनी पतली है। कोई नहीं, मैं लगा रही हूँ यहाँ पे बिंदी। देखो मेरी तुलसी मैया, और ये दीपक तो जला लो। तो मेरा पुदीना भी अच्छा बड़ा हो रहा है। देखो ना कितना अच्छा हो रखा है। ये मेरे शालिग्राम जी, जय हो। ये मम्मी आरती करती है अभी। देखो दीपक पूछने वाला था, वहां से मम्मी ने एकदम से बचा लिया। पीछे से आज से शादी भी करना शुरू हो जाता है, तो देखो कुछ गाने वगैरह बज रहे हैं। यहाँ पे पास ही में काफ़ी ज़्यादा मतलब जगह है जहाँ पे जैसे शादी के लिए, अभी जो करेक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा। तरफ ही देखो हमने भोग लगाने के लिए पूरा एक शुगर केन उठा के ले आए। वैसे तो थोड़े से इसके ऐसे नहीं लग रहा कि 2 भाई बहन है और ये पूरा एक मम्मी है। देखो पापा अपनी बात करते हुए। तो मम्मी कैसा रिव्यू दोगी आप पूजा करके? बहुत अच्छा। अभी तो देवठान बनाने हैं मुझे। ओहो, बेचारी मम्मी के पास कितने सारे काम है। पर गेरुआ नहीं पता चल रहा है कि गेरुआ कहाँ है। हमारे भगवान जी कितने सुंदर हैं। खबर आ जाती है तो फिर ये हाँ ठीक है कहीं यहाँ जगह नहीं ना, बैठ जा बैठ के। अरे ये क्या हो गया? अरे हाँ सही हो गया। हम यहाँ से मैट ले लेते हैं। ये मैंने ले लिया है यहाँ पे गन्ने, और यहाँ पे ले लिया है मैंने दीपक जला लिया है भगवान के सामने। और ये बैंगन जो है ये जो है बैंगन और मूली और सिंघाड़ा, शकरकंदी ये भूल गए लाना, और आंवला। इस तरीके से मैंने ये रख लिया है भगवान के लिए, भगवान के सामने। मैंने देवता तो मैंने मतलब नहीं बनाए, और मैं भगवान को ही, अपने ठाकुर जी को ही भगवान समझ के सब चीज़ इन्हीं के पास बुला रही हूँ। सब इन्हीं के पास है सब कुछ, तो मैं इन्हीं को जगाती हूँ अपने प्रभु को। और दीपक मैंने कलश मीठा पानी उठो दे पियो पानी, हाथ पैर फटकारो दे
दे, कुंवारों के ब्याह करा दो दे, ब्याहों के होने करा दे, तुम पर फूल चढ़ाए देव जी का दिया जलाए दे, आओ दे पधारो दे तुमको हम मनाए दे, तेरे चिल्लाने से पति दे ये तुम्हारे अब इसे ढक दिया गया है क्योंकि अब भगवान जी भोग लगा सकते हैं रात भर। ठीक है, तो बाद में से प्रसाद बांटा जाएगा। भगवान के सामने। और ये मैंने ऊपर दीपक रख दिया है और ये देखो पूरा गन्ना कहाँ तक जा रहा है, इतना बड़ा लिया है। अब ये देखो मम्मी ने देव जगा दिए।